आज जो हम करेंगे इसमें क्वेश्चंस रिलेशंस एंड फंक्शंस के मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हॉट्स क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं और कुछ आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला नोटबुक निकालो, उसमें लिखो सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ फंक्शंस। आप समझा रही हूं कैसे करते हैं। सपोज आपको एफ कोई फंक्शन दे रखा है किसी सेट से रियल नंबर के सेट तक, इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। एक अनदर फंक्शन दे रखा है, अनदर से एक्स टू आर या वाई टू आर मे बी, ठीक है। आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या डिफरेंस होता है रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन में? बताया था मैंने, पता है कुछ? रियल वैल्यूड का मतलब जिसका सिर्फ कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स हो, रियल फंक्शन जिसका डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर हो। जो आर से आर होते हैं वो रियल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और जो किसी सेट से आर तक हो वो हमारे रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। तो अगर मुझे f प्लस जी फंक्शन निकालना हो, सम फंक्शन मतलब सम का मतलब हुआ f प्लस जी, तो ये भी फंक्शन जो होगा वो x से लेकर के r तक होगा, पहली बात, ठीक है। बल्कि इसको ना ऐसे समझो, ये y लेना और यहां पे मैं लिखूंगी z टू r होगा, वेयर z जो होगा ना दैट विल बी इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y। और किस तरह से डिफाइन होगा कि f प्लस जी जो फंक्शन होता है दैट इज गिवन बाय एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। इंटरसेक्शन तो कॉमन होता है, हाँ कॉमन पॉइंट्स, क्योंकि f में और g में, f में अपने आप में कोई भी सेट है, कोई भी फंक्शन अलग से डिफाइन है, g में अलग से कोई भी सेट है, अलग से कोई फंक्शन डिफाइन है। लेकिन जब मैं f प्लस जी की बात करूंगी तो मैं सिर्फ वो पॉइंट्स लूंगी जिन पे f भी डिफाइंड हो और g भी डिफाइंड हो, यानी कि वो पॉइंट्स जो x और y में कॉमन है। और कॉमन किस में आते हैं? इंटरसेक्शन में, राइट, ठीक है। अब ऐसी अगर मुझे दोनों का माइनस करना हो तो वो भी फंक्शन मेरा z से r तक ही होगा, यानी कि f माइनस जी जो होगा वो भी z टू r होगा, सच दैट z इज इंटरसेक्शन। सिमिलरली f इंटू जी वाला जो फंक्शन होगा वो भी z टू r होगा, लेकिन f अपॉन जी वाला जो फंक्शन होगा ना वो z से r तक तो होगा, लेकिन अब जो z होगा वो x इंटरसेक्शन y में से हम वो माइनस करेंगे सेट ऑफ दोज पॉइंट्स एट विच y इज 0। यानी हमें वो पॉइंट्स लेने हैं जिसमें एट विच g इज 0, जिस पर फंक्शन की डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही हो, वो नहीं लेना हमें। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो कंडीशन यही है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो f माइनस जी का सेम सिंपली क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एफ एक्स माइनस जी एक्स। इसी तरीके से f इंटू जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। और अगर f अपॉन जी वाला फंक्शन निकालना हो तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो जाएगा, बशर्ते जी एक्स आपका 0 नहीं होना चाहिए। लगी समझ? अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं। पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं तुझे क्वेश्चन से समझाती हूँ इसको कि अप्लाई कैसे करना है। Ma'am, me and Manya will not come today. Why? बारिश में जाया करना।
at which gx is 0. Done? अब निकाल लो रजिस्टर. अब क्वेश्चन करेंगे. लाइक आपको fx एक फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर प्लस 2, gx एक फंक्शन दे रखा है 3x प्लस 1. ऑब्वियसली f भी आपका r से r तक फंक्शन है, g भी आपका r से r तक फंक्शन है. ठीक है, तो आपको फाइंड करना है f प्लस g फर्स्ट पार्ट में. तो मैं क्या लिखूंगी फर्स्ट पार्ट के लिए कि f प्लस g ऑफ x इज इक्वल्स टू fx प्लस gx. क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1. क्या फंक्शन बन गया? प्लस 3x प्लस 3. दैट इज द आंसर. कुछ नहीं करना. अब लाइक सेकंड पार्ट में तुम्हें f माइनस g निकालना, तो कैसे डिफाइन करोगे? f माइनस g ऑफ x इज इक्वल्स टू fx माइनस gx. करके दिखाओ. यही आ रहा है. f इंटू जी करके दिखाओ. दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया. प्लस एक्स प्लस 3x क्यूब प्लस एक्स क्यूब हाँ प्लस 6x प्लस बिल्कुल सही आ रहा है. फोर्थ बताओ. स्क्वायर प्लस 4 बस यहाँ पे एक चीज लिखनी है, कंडीशन कि x कैन नॉट बी माइनस 1/3. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है जी. तो अगर मैं आपसे पूछूंगी इसका डोमेन बताओ, डोमेन बताओ, डोमेन ऑफ r माइनस f अपॉन g, तो वो क्या हो जाएगा? r माइनस 1/3. ठीक है, रेंज वही रहेगी. मतलब वो ना कई बार ऐसे दे सकते हैं कि इनकी डोमेन या रेंज बताओ. तो अब इस पर बेस ना आपके बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस करोगे. ये मैंने एग्जांपल 1 कराया है एंड यू विल प्रैक्टिस एट पेज 2.41 पे. एग्जांपल 2 प्रैक्टिस करोगे आप ऐसे ही इसका. एग्जांपल 3 प्रैक्टिस करोगे. एग्जांपल 4 प्रैक्टिस करोगे. राइट? तो ये आपने घर पे प्रैक्टिस करने हैं. एंड देन एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट सेकंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है. ठीक है, एट होम. क्योंकि आज मुझे इसको कंप्लीट करके कल नया चैप्टर शुरू करना है. तो अब आ जाओ जी, अब जरा मिक्स्ड क्वेश्चंस पे. लाइक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. एग्जाम्पल 1 है ये. आपको P दे रखा है ये सेट. ठीक है, Q दे रखा है ये सेट.
फाइंड करना है ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। बोलो पर इन क्या करोगे इसमें? सबसे पहले पी की रोस्टर फॉर्म लिखनी है, ठीक है। फिर आपको क्यू की रोस्टर फॉर्म लिखनी है। फिर आपने पी यूनियन क्यू वाले सेट की रोस्टर फॉर्म लिखनी है। फिर आपने पी इंटरसेक्शन क्यू की रोस्टर फॉर्म लिखनी है। और फिर आपने उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर में पहले वाला एलिमेंट होता है पहले सेट का और बाद वाला एलिमेंट होता है बाद वाले सेट का। बात समझ आ गई? ठीक है, करना स्टार्ट करो। बोलो पहले वाले सेट में, यहां पे तो पहले एज इट इज लिखना है जो भी दे रखा है। आप उसकी रोस्टर फॉर्म बताओगे क्या आएगी? less than 20, less than 20, 1, नेचुरल नंबर्स हैं डियर, नॉट रियल नंबर्स। तो less than 3 बोल रहा है। 3 से लेस देन 1 और 2, हाँ सिर्फ 1 और 2 आएंगे। हाँ सिर्फ 2 एलिमेंट, मतलब आपका इंटरवल की फॉर्म में नहीं आएगा। इंटरवल की फॉर्म में केवल तब आएगा अगर यहाँ पे रियल नंबर्स हैं तो। समझ आ गई बात? यहीं पे गलती होती है, क्योंकि दिमाग में इतने ज्यादा रियल नंबर्स इंटरवल्स भर चुके होते हैं कि पेपर में हमें वही लगता है कि इंटरवल ही लिखना है। बहुत से बच्चे पता है इसको क्या लिख करके आते हैं इसकी रोस्टर फॉर्म में? ये मैंने यही सोची थी ना। हाँ ये गलती करते हैं बच्चे, तो तब लेने हैं अगर ये रियल नंबर हुआ तो। क्यों की बताना जरा। 1 to 2 आएंगे और 1 जीरो नहीं आएगा, 0, होल नंबर्स में जीरो नहीं होता। समझ गए ना? अब दिमाग खोल के बैठना है। अब यूनियन क्या होगा? सारे elements बिल्कुल सब पेयर ना ना, यूनियन में तो सिंपली यूनियन में सारे एलिमेंट्स होते हैं। सेट्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन। इंटरसेक्शन में क्या होता है? सिर्फ जो दोनों में कॉमन होता है 1। अब बनाने ऑर्डर्ड पेयर, तो ध्यान रहे हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट यूनियन वाले सेट का होना चाहिए। ये नहीं कि अपनी मर्जी है जो मर्जी कर लो, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो पहले 0 के साथ इन दोनों का पेयर बनाना है, लाइक 0 1 0 2। अब 1 1 1 1। अब 2 1 2। गलती से भी अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां पे लास्ट वाली लाइन, ठीक है। पहला एलिमेंट जो आप लिख रहे हो लाइक 0 1 2, ये किसमें है? पहले वाले सेट में, समझे। और जो बाद वाला एलिमेंट लिख रहे हो वो किसमें है? बाद वाले सेट में। समझ आ गया? थोड़ा सा दिमाग में एक हल्का सा तो हलचल हुई होगी कि यार एकदम से क्या चीज हो गई। सेट्स भी आ गया इसमें, है ना। यूनियन इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आ गई, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप इस तरीके से आपने अलर्ट रह के करना है काम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, फिर आपको जो करना है हाँ जी, ये क्वेश्चन ज्यादातर केस स्टडी में आते हैं। एग्जाम्पल 5 है ये। आपको ए एक सेट दे रखा है जिसमें कि 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और बी आपको सेट दे रखा है जिसमें 3 एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड। और ये कह रहा है कि आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए into B defined by वन एक्स के बाद है फिर 1 Z 3 X
4, y। अब फर्स्ट पार्ट है राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। बोलो जी। 1 डोमेन क्या होगा? क्या मतलब होता है डोमेन का? फर्स्ट एलिमेंट का सेट। फर्स्ट एलिमेंट का सेट कौन कौन से हैं? 1, 4 और रेंज राइट। सेकंड पार्ट है ड्रॉ एरो डायग्राम फॉर आर। क्या करेंगे? एक तरफ ए बनाएंगे, एक तरफ बी बनाएंगे, यहां से यहां तक एरो लगा के आर लिखेंगे। इसमें आएगा ए के सारे एलिमेंट यानी 1, 2, 3 और 4, बी में बी के सारे एलिमेंट, लेकिन एरो सिर्फ उस पे लगेगा जो हमारे पास आर में है। 2 होगा, ए के तो एलिमेंट सारे लिखे जाएंगे ना, ए में ए के सारे लिखने हैं बट उससे एरो नहीं जाएगा। 1 से x, 1 से z, 3 से x और 4 से तो रिलेशन y। तो रिलेशन का ही तो कह रहा है वो। ड्रॉ द एरो डायग्राम ऑफ। यही तो बच्चे गलती करेंगे ना। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे ही नहीं क्योंकि वो देखेंगे कि भाई आर में तो 2 का कोई पेयर है ही नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपने गलती नहीं करनी है। ए में ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं, उसमें से जिसका मैप नहीं है उसे खाली छोड़ दो। रिलेशन में ये पॉसिबल है, फंक्शन में नहीं है। एंड आई थिंक अगला पार्ट वही पूछ रहा है शायद। अच्छा बस वही है। राइट टेबुलर फॉर्म में कह रहा है, राइट आर इन टेबुलर फॉर्म। जनरली ये नहीं आती है टेबुलर फॉर्म, मैंने तुम्हें बताई भी नहीं है बट स्टिल चलो क्वेश्चन है तो कर लेते हैं। ऐसे लिखते हैं, पहले आर लिखा, अब आर में एक तरफ तो लिखेंगे ए के एलिमेंट लाइक 1, 2, 3 और 4 और इधर लिखेंगे बी के एलिमेंट। ठीक है, अब ध्यान देना क्या करना है। जो एलिमेंट रिलेशन में है उसमें तो 1 लिखना है और जो एलिमेंट नहीं है, जिसका पेयर नहीं है, उसमें 0 लिखना है। ठीक है, जैसे 1 और x का पेयर है, 1, x है तो वहां पे क्या लिखेंगे 1, 1, y नहीं है तो क्या लिखेंगे 0, 1, z है तो क्या लिखेंगे 1। ठीक है, फिर 2, x नहीं है, 2, y नहीं है, 2, z नहीं है, 3, x है, 3, y 3, z, 4, x नहीं 4, y 4, z। तकी समझ? इसको पता क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल। दिस इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। ये हायर क्लासेस में बूलियन अलजेब्रा के नाम से एक टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग अलजेब्रा का, वहां पर आती है लॉजिकल रीजनिंग में और ट्रूथ टेबल ये सब उसमें आती है। ठीक है, अच्छा जी अगला है एग्जाम्पल 6। हाँ इस टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं, कोशिश करेंगे आप खुद करें। आर बी अ रिलेशन defined on Z. What is Z? Integers का set. Defined by A R B if and only if A minus B is even.
इफ एंड ओनली इफ a माइनस बी इज इवन। आपको फर्स्ट में क्या करना है, r फाइंड करना है, यानी कि रोस्टर फॉर्म लिखनी है। सेकंड में डी आर निकालना है, डोमेन। एंड थर्ड पार्ट में r ऑफ r निकालना है, यानी कि रेंज। डू योरसेल्फ। दोबारा बोल। तीनों चीज से होगा। तीनों चीज दैट डूइंग, कैसे? हाँ, तो मेरे पास आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? अब देखो इसमें Z में इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं, राइट? अगर तुम इसकी रोस्टर फॉर्म लिखना चाहो तो तुम ज्यादा से ज्यादा 2-3 एलिमेंट्स लिख करके डॉट 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 लगा सकते हो, बट वी विल नॉट फॉलो दैट मेथड। हम इसमें क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर एक चीज लगाएंगे। देखो Z में आपके पास 3 तरह के एलिमेंट होते हैं, ठीक है? एक तो होता है 0, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, होते हैं, वो भी छोड़ो। Z में एक तो ऑड इंटीजर्स हैं, दोनों ही, प्लस बी और माइनस बी, और इवन इंटीजर्स हैं, प्लस बी और माइनस बी। दोनों को माइनस करके इवन नंबर आना चाहिए, वो जो कि केवल तब पॉसिबल है जब या तो ए और बी दोनों ही ऑड हो, और या ए और बी दोनों ही इवन हो सकते हैं। और या फिर एक अगर 0 है, अगर इनमें से कोई एक 0 है तो दूसरा क्या होना चाहिए, सिर्फ इवन होना चाहिए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं ना। तो मैं यहां पर आर की जो फॉर्म लिखूंगी वो कौन सी लिखूंगी, रोस्टर फॉर्म ना, सेट बिल्डर फॉर्म, कि इसमें वो एलिमेंट्स होंगे कि जिसमें ए और बी दोनों के दोनों जेड में हो, ईदर बोथ ए एंड बी, और बोथ ए एंड बी इवन, और नॉन जीरो तो नहीं दे रखा ना, हाँ नहीं दे रखा, और या तो ए 0 हो, बी इवन हो, या फिर ए इवन हो, बी 0 हो। लगी समझ? तो ये आएगा इसका क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट आ गया समझ। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है इसका डोमेन बताओ। अब डोमेन भी या तो 0 होगा या तो कोई भी इवन नंबर होगा, है ना? अब अगर डोमेन में इवन है तो उस केस में रेंज में भी कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए। और अगर डोमेन में ऑड नंबर है तो रेंज में भी क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है? तो डोमेन में किस तरीके से लिखेंगे, तो डोमेन में भी सारे के सारे, मतलब कोई 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी, सॉरी इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो डोमेन भी पूरा का पूरा जेड आ जाएगा, और रेंज भी इसकी पूरी की पूरी क्या आ जाएगी, जेड आ जाएगी। समझ आ गया? तो ये क्वेश्चंस आपके कई बार 4 मार्क में केस स्टडी में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बता रही हूं, ध्यान से करना, ठीक है? आपको एक फंक्शन दे रखा, रिलेशन दे रखा है एस, लेट एस इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, वेयर वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7। एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में,
और y, और किस तरीके से है कि x की वैल्यू जो है वो सिर्फ इसके बीच में है। ठीक, वो कह रहा है फाइंड करो डोमेन एंड रेंज ऑफ S। बोलना जरा समृद्धि। -5 से डोमेन -5 ये होता है बेटे डोमेन, x की वैल्यूज क्या है, और क्योंकि यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात हो रही है तो मैं इसको क्या लिखूंगी, क्लोज इंटरवल -5 to 5। समझ आ गई। अब यहां से मुझे y निकालना है, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, अगर x आपका -5 से 5 तक है तो मुझे इस x से ये बनाना है 2x + 7। तो पहले तो 2x देखो किस किस के बीच में लाई करेगा, फिर 2x + 7 देखो किस किस के बीच में लाई करेगा, यानी कि y किस किस के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो वो आपकी आ जाएगी रेंज, वो भी क्लोज इंटरवल की फॉर्म में। से थ्री और 3 नहीं, -3 और 17 के बीच में लाई करेगा। लगी समझ। इसके बाद जरा मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ। नेक्स्ट एग्जांपल 11 है ये आपका, फर्स्ट पार्ट। डोमेन एंड रेंज ऑफ, चलो जी क्या करोगे, गलत कर दो। डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल्स टू 0 लेकर के चलो। आप लेकर के चलोगे कि 2 - x² 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x² की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ±√2 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब डोमेन क्या आ गया, रेंज निकालने के लिए इसको सिंप्लीफाई करनी है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है। y = 3/2 - x² था, तो जब मैं इनकी प्लेस चेंज करूंगी यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा कि 2 - x² = 3/y, है ना। अब x² वाला टर्म माइनस में है तो उसको तो मैं राइट में लेकर के जाऊंगी और 3/y को लेफ्ट में लेकर आऊंगी। ठीक, तो यहां से x² की वैल्यू एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगी और x की वैल्यू जो आएगी वो इसका रूट आएगी। तो अब एक तो y डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं होना चाहिए, और 0 क्यों नहीं होना चाहिए, और उसके साथ रूट भी है, इसका मतलब सिर्फ >0 होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में रूट ना होता तो मैं लिखती कि y 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन वो रूट में है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। और न्यूमरेटर भी आपका 2y - 3 वो कैसा होना चाहिए, <= 0।
यानी y की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 3/2 से बड़ी। अब इसको अगर मैं नंबर लाइन पे बनाऊं तो यहां से तो ये आ रहा है और यहां से ये आ रहा है, तो कॉमन पोर्शन क्या आ गया, तो रेंज क्या आ जाएगी, ए क्लोज्ड और हाँ एक और चीज, वेट, एक और चीज है, सिर्फ ग्रेटर ग्रेटर क्यों, रूट में है ना ये, इसमें नहीं, एक और चीज रुको, इसमें वो नेगेटिव वाले भी आएंगे, क्योंकि अगर हम ये वाला कोई भी पॉइंट ले लें तो उनका स्क्वायर भी, यहाँ पे मेरा स्क्वायर है ना, उनका भी तो स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। हाँ तो आर नहीं आना चाहिए फिर, क्योंकि सभी नहीं नहीं, सिर्फ ये बीच वाले नहीं आएंगे ना, 0 से और 3/2 के बीच के नहीं आएंगे। R-0 आर माइनस की फॉर्म में 0, लेकिन वो उसको रिप्रेजेंट करना है ना, वो बता रही हूँ मैं, रुक जाओ 1 मिनट, वेट, यहां तक पहुंच गए तुम, इसके बाद लिखना है y इक्वल्स टू दिस, लिखने के बाद इसमें ना स्क्वायर रूट मत लगाना, x² आ गया। अब पहली चीज तो ये कि y 0 नहीं होना चाहिए, नो, यहां से देखो 2y माइनस 3/y है ना, अब ये आपका पता है क्या बन गया, ये आपका बन गई है इक्वेशन कौन सी, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट इक्वेशन बन गई या नहीं, यानी कि आपका 2y माइनस 3/y जो है दैट शुड बी कंप्लीटली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये पूरा का पूरा। यहां से दो केस बनेंगे, कैसे, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, दो पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, लगी समझ, और फिर इनका कंबाइंड सॉल्यूशन लिखेंगे। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख लेना, आप जरा देखो दोनों पॉजिटिव, यानी कि 2y माइनस 3 ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और y सिर्फ ग्रेटर देन होना चाहिए। y में मैंने इक्वल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, और यहां पर 2y माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0 या y भी सिर्फ लेस देन 0। यहां से कंबाइंड सॉल्यूशन निकालना है नंबर लाइन पे 0 और 3/2 में, और ऐसे ही यहां से भी 0 और 3/2 में। अब फाइनली करके बताओ मुझे खुद से कि क्या आ रहा है दोनों केसेस में तुम्हारे पास, यहां से तो ये आ रहा होगा, और यहां से इसमें तो 3/4 पे हमने उस वाले को डॉट लगाई है, 0 के ऊपर डाल क्या, क्योंकि जिसमें इक्वल होता है वहां डार्क डॉट लगती है, जिसमें इक्वल नहीं होता वहां पे ओपन डॉट लगती है, लगी समझ। यहां से कॉमन क्या आया, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 पे ओपन, है ना। अब यहां भी कॉमन है, यहां पे भी कॉमन है, तो इसका मतलब आई किस में बिलोंग करना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 3 to infinity, that will be your final answer। 3/2 हाँ, 3/2 ये आपका फाइनल आंसर है, और इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझे नहीं। एक इससे अगले वाला भी बता रही हूं, और इसके अगले वाला एग्जांपल जो है मैंने तुम्हें टेस्ट में दिया ही था, 12th वाला, इसको नोट कर लो और बताओ समझ में आया कि नहीं। तो अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान से समझना, जब भी आपके पास रूट में या तो डिवीजन वाली फॉर्म आ रही हो या तो दो ब्रैकेट की प्रोडक्ट वाली फॉर्म आ रही हो, तो ऐसे दो केस बनेंगे, समझ आ गया, याद रहेगी ये चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखो जरा, सेकंड पार्ट में है y इज इक्वल टू 1/अंडर रूट में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x,
पता है ये कौन सा फंक्शन है? x माइनस दिस, यस, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो डोमेन तो साफ दिख रहा है, डोमेन क्या होगा? आर होगा। सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है ये, सिर्फ 0 के लिए नहीं है। जीरो के लिए भी नहीं है और इंटीजर्स के लिए भी नहीं है, क्योंकि फॉर ऑल इंटीजर्स के लिए जो x की वैल्यू है और वो मॉड x की वैल्यू सेम होती है, वन का ग्रेटेस्ट। हाँ, तो यहां पर क्या आएगा? डोमेन आएगा r माइनस जेड। रीजन, बिकॉज फॉर ऑल इंटीजर्स के लिए x इज इक्वल टू मॉड x होगा। इतनी बात समझ आ गया? नहीं? ठीक है। अब रेंज होता है कि डोमेन के हर एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस जेड के लिए जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो मुझे पता है हमेशा किस किस के बीच में लाई करता है? 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, करेगा कि नहीं? अब मैंने यहाँ पे ना इक्वल नहीं लगाया, कोई बता सकते हो कि क्यों नहीं लगाया मैंने इक्वल? क्योंकि इंटीजर्स तो है ही नहीं, और फिर जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 0 से बड़े होते हैं। हाँ, और 0 के इक्वल हो सकता है। जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ऐसे होता है, नॉट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, देयर इट इज x माइनस दिस। होता है कि नहीं? लेकिन कब होता है? ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए है ना। इसमें इंटीजर्स भी तो आ गए, r के अंदर रियल नंबर्स के अंदर सारे इंटीजर्स भी तो होते हैं, लेकिन मैंने अब इंटीजर्स सारे निकाल दिए। अब जब इंटीजर्स निकाल दिए तो मेरे पास ये दोनों सेम नंबर तो रहेंगे नहीं, सारे अलग अलग होंगे। तो उनका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। इतनी बात समझ आ गई या नहीं? अच्छे से। अब इसके बीच में कैसे कैसे नंबर है, लाइक 0.1 है, 0.2 है, 0.9 है, ऐसे ही है ना। अगर मैं इनका स्क्वायर रूट ले लूं तो वो भी तो 1 और 0 के बीच में ही लाई करेगा, करेगा कि नहीं? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस जेड के लिए, राइट? बात समझ आ गई? यहां तक समझ आ गया? और किसी भी छोटी क्वांटिटी का, लाइक मेरे पास सपोज कर इसकी वैल्यू 0.2 आ रही है, तो अगर मैं उसका रेसिप्रोकल कर दूं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 से बड़ी होगी नहीं होगी? 1 से बड़ी होगी और कहां तक जा सकती है? अप टू इंफिनिटी तक जा सकती है। तो इसका मतलब 1 अपॉन x माइनस दिस की वैल्यू इंफिनिटी और 1 के बीच में लाई करेगी या नहीं करेगी? और ये पूरा का पूरा है क्या? y है, बिलोंग्स टू r माइनस z। इसका मतलब रेंज क्या आ गई? और पर ये ध्यान रखना, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको जरा सही से बनाना, वो गलती से भी राउंड नहीं लगना चाहिए। और 1 नहीं, इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो राउंड ब्रैकेट आएगा। दैट विल बी आंसर। बोलो समझ आया या नहीं? और 12th एग्जाम्पल देखो, मैंने टेस्ट में दिया था, आ गया था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज एग्जाम्पल 13। अगेन एग्जाम्पलर का है। तो इसका डोमेन तो साफ दिख रहा है जी। क्या है डोमेन? माइनस क्लोज्ड। आर माइनस क्यों? एक्स की वैल्यू ही सिर्फ इसके बीच में लाई कर रही है, तो आर माइनस क्यों करूं मैं?
ठीक है ना। और ये इसलिए ये भी आता है, इसको डिफाइन भी करना है, डिफाइन एफ एक्स, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो पहले तो मुझे बताओ कि जो मॉड एक्स माइनस वन है, मॉड एक्स माइनस वन, वो किसके अबाउट खुलेगा? वन के अबाउट। एक्स माइनस वन को जब आप जीरो रखोगे तो एक्स इक्वल टू वन आएगा ना, यानी कि वन के राइट में कुछ और वैल्यू होगी, वन के इक्वल कुछ और वैल्यू होगी, वन के लेस में कुछ और होगी। नीचे वाला लेस होता है कि वन लेस, ये लेस है, ये एक्स लेस देन वन है, डिपेंड करता है तुम कहां से पढ़ रहे हो। ये एक्स लेस देन वन है, अगर तू इसको ऐसे पढ़ेगी तो क्या पढ़ेगी? वन ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, लाइक अगर ये चीज लिखी है ना, इधर देख, इसको दो तरह से पढ़ सकते हो, ए लेस देन बी या बी मोर देन ए, एक ही बात है, याद रहेगा। हाँ बोलना जरा, क्या आएगी वैल्यू? एक्स माइनस वन एज इट इज, यहाँ पे जीरो या माइनस है ना। और मॉड वन प्लस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? मॉड वन प्लस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन माइनस वन, इक्वल माइनस वन, लेस देन माइनस वन। वन प्लस एक्स जीरो माइनस के, है ना। अब तुम्हारे पास ना ये दो नंबर आ रहे हैं, नंबर लाइन बनाई, माइनस वन लेफ्ट में, वन राइट में, इन्फिनिटी यहां पे। तो आपके पास ना इस दो पॉइंट की वजह से नंबर लाइन तीन पार्ट्स में ब्रेक हो गई। ये जो पहला पार्ट है, इसमें x जो है वो लेस देन माइनस वन है। इस वाले पार्ट में x वन से तो लेस है लेकिन ग्रेटर देन माइनस वन है, और इस पार्ट में x जो है वो ग्रेटर देन वन है। ठीक है, और एक और बात मैं बताऊं कि आप इसमें हमेशा ग्रेटर वाले पार्ट को इक्वल के साथ कोलैप्स कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? चेक करो, जब आप इसी में x को वन रखोगे तो वन माइनस वन जीरो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आ जाएगा। ऐसे जब आप यहाँ पे x को माइनस वन रखोगे इसमें तो प्लस वन माइनस वन जीरो आ जाएगा। तो हमेशा जो इक्वल वाला पार्ट है ना वो ग्रेटर के साथ कोलैप्स होता है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, और अगर आप नहीं करना चाहते, अगर आप इक्वल पे अलग ही लिखना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। तो मैं क्या करूंगी, इनको कोलैप्स करके लिखूंगी ग्रेटर के साथ। ठीक है, तो मेरे पास जो एफ एक्स आएगा उसमें तीन पार्ट आएंगे। एक तो आएगा एक्स लेस देन वन, लेस देन माइनस वन, पहले सीख लो फिर करना। एक ये वाला पार्ट आएगा एक्स वन से छोटा माइनस वन से बड़ा, और एक आएगा एक्स ग्रेटर देन वन। और जिसमें भी ग्रेटर है, यानी कि जैसे ये x है वो ग्रेटर किससे है? माइनस वन से, तो इक्वल का साइन यहां लगेगा। इसमें क्या है, x ग्रेटर देन वन, तो इक्वल का साइन यहां लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। इतनी बात समझ आ गई है नहीं? अच्छे से, है ना। अब आ जाओ जरा, पहले वाला फंक्शन था ये, यही था। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि तुम्हें दिख जाए एक स्क्रीन पे। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखना, जो वैल्यू फंक्शन की माइनस वन से अगर छोटा है तो वो वन से भी तो छोटा ही हुआ। अगर कोई वैल्यू यहां पर आ रही है, यहां पे वैल्यू वन से छोटी, माइनस वन से छोटी है, तो वो ऑटोमेटिकली वन से भी छोटी हुई। तो माइनस वन से लेस के लिए मैं दोनों का लेस वाला पार्ट लूंगी या नहीं लूंगी? होगा। तो एफ एक्स में वन से छोटा आपका माइनस के एक्स माइनस वन, ठीक, और माइनस वन से भी छोटा माइनस के वन प्लस एक्स। आ जाएगा या नहीं? आ जाएगा। अब अगर एफ एक्स इस रीजन में हो, इस वाले रीजन में, यानी यहां कहीं होगा, तो वो माइनस वन से तो कैसा हो रहा है? बड़ा, लेकिन वन से छोटा। तो इस वाले का तो मैं कौन सा पार्ट लूंगी? इस वाले का कौन सा पार्ट लूंगी मैं? वन से कैसे है? छोटा, यानी ये वाला पार्ट, है ना। और माइनस वन से कैसा है?
बड़ा, -1 से बड़ा यानी ये वाला पार्ट, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस के तो x -1 आएंगे, लेकिन प्लस के 1 + x आएंगे। दोबारा समझो इसको, यहां से देखते हैं, यहां से देखो x क्या है, <1। इसमें x <1 पे कौन सा फंक्शन है, ये वाला, यही लिया मैंने, ठीक है। इधर देखो ये क्या आ रहा है, x <-1। अब x <-1 पे क्या है फंक्शन, 1 + x, तो 1 + x लिया, इजी है। अब इसमें आ जाओ लास्ट वाले में, <1 मतलब यहां पर है। अब जो 1 से बड़ा है वो -1 से भी तो बड़ा है कि नहीं, तो दोनों के लिए मेरे को कौन से पार्ट लेने हैं जिसमें ग्रेटर देन आ रहा है, तो इसमें ग्रेटर देन पे क्या आ रहा है, -1 पे ये वाला फंक्शन, इसमें ग्रेटर देन पे क्या आ रहा है, ये वाला फंक्शन, तो दोनों के दोनों ही पॉजिटिव आ जाएंगे, यानी x -1 भी पॉजिटिव और 1 + x भी पॉजिटिव। यहां तक बताओ समझ आ गया है नहीं। अब इसके बाद तो इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो इस ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, -के 2x आ जाएंगे, फिर माइनस +1 और -1 कैंसिल, राइट। अगले वाला बताओ, -x और +x कैंसिल, +1 और +1 2, ये आ गया x <1 > -1 के लिए। और अगला बताओ, 2x आ जाएगा अगर x <2। बोलो जी समझ आ गया या नहीं, ठीक है। अब आ जाओ इसकी रेंज की बात करते हैं, डोमेन में बता चुकी हूं, रेंज ऑफ fx, ठीक है। जरा ध्यान देंगे रेंज पे, क्योंकि आपको ग्राफ नहीं कहा उन्होंने कि ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ कहेंगे तो मैं करूंगी वरना नहीं करूंगी। देखो -1 से छोटे के लिए यहां पर है, -1 से छोटा मतलब सारी वैल्यूज नेगेटिव है, जब मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखूंगी तो इस माइनस की वजह से पॉजिटिव बन जाएंगी, ये 2 ऑलरेडी है, इसमें ऑलरेडी मैं x की पॉजिटिव वैल्यू रख रही हूं तो ये भी पॉजिटिव बनेगा, तो रेंज इसकी क्या आ जाएगी, या तो 2 और या फिर 2 से कुछ भी बड़ा पॉजिटिव। इजी टू अंडरस्टैंड और नॉट, डोमेन और रेंज अच्छे से क्लियर हो गया, बोलो गुड। अब इसके बाद का पोर्शन हम कल करेंगे, इतना जितना कराया है इसको बहुत अच्छे से समझना, कोई डाउट लगे दोबारा पूछ लेना, लेकिन एटलीस्ट आज वाले क्वेश्चंस आपको कम से कम 2 बार बिना देखे जरूर लिखने हैं ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, कम से कम 2 बार, अंडरस्टैंड। चलिए बाकी का कल करेंगे।